बेन स्टोक्स ने भाई रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है अभी इस टेस्ट मैच में। जब ब्रेक हुआ अभी तो बेन स्टोक्स ने जो है ड्रेसिंग रूम में जाकर बोला, बात करते हुए, कि ये जो है आखिरी 2 दिन है मेरे एज इंग्लैंड कैप्टन। तो बेन स्टोक्स ने डिसीजन ले लिया, बेन स्टोक्स का रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये जो टेस्ट मैच है जब ये खत्म हो जाएगा तो उनका, अभी आपको पता है कि विवाद भी हो गया था, शायद वो विवाद ना होता तो मे बी वो रिटायरमेंट नहीं लेते, लेकिन अब ये इन्होंने यहाँ पर डिसीजन लिया है। और अभी अभी इस टेस्ट मैच में उन्होंने मतलब जब 250 विकेट 7000 रन ये सब अचीव किया। बट हाल फिलहाल में देखेंगे तो मैं कहूँगा यार देखो, एक सही डिसीजन, क्योंकि बैटिंग उनसे बिल्कुल ही नहीं हो रही थी, फिर ये ऑफ द फील्ड वाला भी इशू भी हो गया था। आई थिंक मैं कायदे से कहूँ तो उनको ये टेस्ट मैच भी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने कोई पॉलिसी रखी हो तो उसके ऊपर भी बड़ा विवाद हुआ है। उस सबको चलते भी इन्होंने फैसला लिया होगा, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा सही डिसीजन, क्योंकि भाई फॉर्म आपकी बिल्कुल नहीं थी, बैट से आप बिल्कुल नहीं चल रहे थे। जाते आते इस इनिंग्स में जब आपकी टीम को जरूरत पड़े कुछ आप दे जाओ वो वाला मैटर है। लेकिन वैसे अगर हम बात करेंगे तो भाई टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा मैच विनर जो कहीं से भी मैच पलट दे, उस तरीके की पारियां, और ओवरऑल क्रिकेट में वनडे वर्ल्ड कप आपको याद आता है, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद आता है। तो बेन स्टोक्स एक कैरेक्टर तो रहे, बट आई थिंक दीपक जी आप क्या कहोगे, एक सही डिसीजन, मेरी नजर में तो सही डिसीजन है। टाइमली रिटायर हो गए, मतलब थोड़ा सा कुछ खराब फॉर्म ही चला है बैट से तो, और जो विवाद हो गया था, मेरा ये मानना था कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को इनको ये मैच नहीं देना चाहिए था। अगली सीरीज, अगला मैच अगर कोई दे भी देते, एक आधा मैच बैन करते, क्योंकि अगर आपने कोई चीजें प्लेस कर रखी हैं, कर्फ्यू वर्फ्यू ये वो, तो उसके चलते आपने खेलने दिया, वो भी थोड़ा सा गलत किया है। नहीं मतलब देखो, हार्ड तो रहता है रिटायरमेंट लेना, और मतलब बेन स्टोक्स एकदम से ऐसे रिटायरमेंट ले लेंगे, वे 1-2 साल और क्रिकेट खेल सकते थे चाहते तो, पर फैक्टर ना उनके रन आ रहे थे ना बॉलिंग में उस तरीके से कुछ था, बॉलिंग डालते थे कभी नहीं डालते थे, वो वाली बात है। बाकी ये बिल्कुल देखो, बवाल तो मचा ही ना कि मतलब यार इंग्लैंड मैच हार गया न्यूजीलैंड से तो उन्होंने बुलाना पड़ा जबरदस्ती में, मतलब आपने सारी पॉलिसी तोड़ दी। मेरे को भी लगता है कि जब आपने एक फैसला ले लिया था और आपकी एक पॉलिसी और इतनी बड़ी चीज हुई थी तो नहीं खिलाना चाहिए था बेन स्टोक्स को, पर आपने खिलाया। और आई थिंक तीसरा दिन चल रहा है आज इस मैच का, चौथा दिन चल रहा है, और इन्होंने कह दिया कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी पर बहुत लेट भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब। ठीक है यार, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और इंटरनेशनल क्रिकेट में सारे ही फॉर्मेट नहीं खेलेंगे अब तो। पहले खेलते नहीं थे तो अब पहले खेलते ही नहीं थे था तो ठीक है, रिटायरमेंट तो अब याद रखेंगे भाई बेन स्टोक्स को। मतलब बेन स्टोक्स यार 3-4 तो बड़े मैचेस ऐसे जिता गया, वर्ल्ड कप जिता गया 22 वाला, फिर वो नॉटिंघम कोई भूल ही नहीं सकता भाई। तो बेन स्टोक्स ऐसा प्लेयर तो है भाई। आई थिंक एक ये भी कंट्रोवर्सी जो रही धीरज भाई, जो अभी हो गई थी, शायद ये कंट्रोवर्सी नहीं होती तो ये आगे चले जाते, आगे मतलब इनकी गेम्स थोड़ा सा और खेलते, फॉर्म नहीं था बावजूद उसके। बट जो ये अभी जो पूरा इंसिडेंट हो गया था, पूरा कंट्रोवर्सी, नाइट कर्फ्यू, प्रोटोकॉल ब्रीच, एटकिंसन को लेकर ये गए हुए थे, फिर अल्टीमेटली उनकी टीम को भी कॉस्ट किया ना, स्टोक्स एटकिंसन दोनों उस मैच में नहीं थे। फिर ये हुआ कि इंग्लैंड अलाउ कैसे कर रहा है वापस, मतलब रूल आपने मतलब किस हिसाब से बना रखे, तो उसने भी आई थिंक फैक्टर प्ले किया। देखो एक कैरेक्टर तो रहा बेन स्टोक्स हमेशा, और ये पहला टेस्ट आप जीते हो लॉर्ड्स वाला, दूसरा हारे, तीसरा ये सीरीज डिसाइडर था। हो सकता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत भी हो सही हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उसने बोला कि मुझे एक टेस्ट दो, मुझे घर पे सीरीज नहीं हारनी है, एक टेस्ट दो, उसका मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। है तो कैरेक्टर वो, हो सकता है उससे पहले से ईसीबी से बात कर ली, क्योंकि आपको पता नहीं बेन स्टोक्स के साथ ये हो सकता है कि बोल दिया उससे कि यार देखो ऑलरेडी मेरे साथ लफड़े इतने चल रहे हैं, बट मैं ना एक हारने के तरीके से नहीं जाना चाहूंगा। और देखो ये वाला मैच भी चल रहा था, उसी ने जिस तरह से, देखो पिछले कुछ वक्त में अगर आप बेन स्टोक्स को उठाओगे तो बैटर तो गायब है। बैटर आपको शायद वो 20 पारी में 21 पारी में एक बार दिख जाएगा। बॉलर के लिए मैं आज भी बोलूंगा भाई, आज भी मुझे अगर बॉल कराना है तो मेरा पहला बंदा बेन स्टोक्स है। इस मैच में भी उसने दम से बॉल डाली, लंबे लंबे स्पेल जो डालता था पागलों की तरह डालता था, बॉलिंग में उसके कोई कमी नहीं आई थी। बैटिंग तो मतलब बिल्कुल खत्म हो गई थी। इवन जब इन्होंने बेसबॉल शुरू भी किया था वो बेसबॉल नहीं खेल रहा था, उससे बेसबॉल नहीं खेला, जो हेडिंगले में जो बैटिंग करता था उससे की नहीं, दोबारा रिपीट ही नहीं की। बट और आई थिंक अगर मैं ठीक हूं तो शायद रिकॉर्ड्स ऐसे कि बेन स्टोक्स घर पर सीरीज नहीं हार रखा है, ऐसा कुछ है शायद कि। और ये अभी ये टेस्ट मैच थोड़ा लाइन पर लगा हुआ है, मतलब कल के दिन का खेल और अभी कुछ घंटे बाकी हैं, तो लीड तगड़ी होगी उनके पास। हाँ, बट यानी कि मतलब मे बी जैसे हम कहते हैं ये विकेट उतना डेंजरस उस तरीके का नहीं है, ड्रॉ भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर, बट वो देखना पड़ेगा कि क्या कुछ रहता है इस टेस्ट मैच में। अगर इस टेस्ट मैच की हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से रहा है तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और इनकी अनाउंसमेंट भी मतलब ऐसा था कि भाई एकदम शॉकिंग, बीच में आपको लग रहा था कि भाई जब वो आए गए हैं तो शायद खेलेंगे भाई। एक अच्छा क्रिकेटर यार, एक मैं सच बताऊं, टेस्ट क्रिकेट में एक मतलब आज कहते हैं ना कई बार किसी का आप एंड देखते हो तो शायद आपको खराब लगता, बट एक अच्छा टेस्ट क्रिकेटर, मतलब जब केन गया, जब ये गए, जब रॉस टेलर गए, कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं आप जब देखते हो जब ये जा रहे होते हैं
तो ये वैसे मतलब एलाइट इंग्लैंड लिस्ट के का क्रिकेट बंदा जा में रहा है। पिछले 10 साल में तो मुझे लगता है रूट तो ऑब्वियसली रहे हैं, रूट के बाद सबसे बड़े प्लेयर या रूट के साथ सबसे बड़े प्लेयर बेन स्टोक्स ही रहे हैं। बहुत लड़के आए हैं, मतलब नए भी आए हैं, पुराने भी रहे हैं भाई। वर्ल्ड कप भी जीता, मॉर्गन ने वर्ल्ड कप भी जीता, सब कुछ रहा। पर यार स्टोक्स मतलब 2016 वो याद आता है मेरे को, कोलकाता का मैच, मतलब यार फाइनल वहां पर जिस तरीके से उनकी पिटाई हो गई थी, वर्ल्ड कप ही हरवा दिया था भाई। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे मतलब उनको मैं थोड़ा थोड़ा स्टुअर्ट ब्रॉड वाली ना, कि स्टुअर्ट ब्रॉड 6 छक्के खाए बड़े मैच में और फिर अपना करियर बनाया। दूसरा तो अभी बेन देखो, स्टोक्स जब ने हम करियर अभी बनाया। बात कर रहे हैं, देखो बेन स्टोक्स की जब हम ग्रिड की बात करते हैं, अभी उनका स्पेल चल रहा है, 11वां ओवर है उस स्पेल का। अच्छा, एक स्पेल में कंटिन्यू डाल रहे हैं, तो पागल 11वां है यार, ओवर। he's a और freak है। दूसरी बात क्या है कि जैसे वहां पर, क्योंकि अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन गई है, तो जैसे वहां इन्फॉर्मेशन गई तो क्राउड भी, जब भाई सब उनके लिए अप्रिशिएट कर रहा था सब कुछ, तो आते उन्होंने पहली बॉल पर विकेट भी ले ली। वहां पर आए उसी बॉल पर जैसे पता चला, क्योंकि अनाउंसमेंट पब्लिक अभी करी, इंग्लैंड क्रिकेट ने वो ट्वीट किया है जहां पर ड्रेसिंग रूम में वो बात कर रहे हैं और बताते हैं कि ये मैच मेरा लास्ट है इस तरीके से। और आते ही जब वो 11वां ओवर अपना डाल रहे हैं, और मतलब जो भी है, देखो यार इंग्लिश क्रिकेट में हम देखते हैं काफी बारी जो हम प्लेयर्स की बात करते हैं, तो बेन स्टोक्स उनकी ऑल टाइम 11 में भी आएगा एज कैप्टन। ठीक है, बैस बॉल की स्टार्ट बड़ी अच्छी हुई थी, बट बैस बॉल बाद में अपना प्रॉमिस जो है लिव अप नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिया वाली सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी, एशेज जो उनके लिए इतना बड़ा असाइनमेंट रहता है, वहां पर वो लोग कुछ कर सकते थे, बट वो उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाए जो मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया स्टार्ट में, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली थी। बट ओवरऑल बेन स्टोक्स की जैसे मैंने बात करी भाई कि टेस्ट क्रिकेट में विद द बैट विद द बॉल जिस तरीके से उन्होंने करा है, जिस तरीके से उन्होंने खेला है, वो अपने आप में काबिल तारीफ रहा है। और आई थिंक मतलब मैं रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट को भी भाई बिल्कुल सही मानता हूँ, सही टाइम पर किया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और बेन स्टोक्स के बीच जो भी चला अभी पिछले हफ्ते, दो हफ्ते की बाद में जो रहा, आपने खिलाया इनको ये मैच, ये भी मतलब आपकी सर्विसेज के चलते आपने खिला दिया कि भाई बढ़िया है। अब यहाँ पर सवाल ये रहेगा कि भाई किस तरीके से जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्या कुछ होता है, क्योंकि अब आपको देखना है भाई कि गोइंग फॉरवर्ड इंग्लैंड की इस टीम में देखो एक बेन स्टोक्स हटता है, बेन स्टोक्स की बैटिंग खत्म हो गई थी, बट एक बैटर के रूप में काउंट हो जाते थे। अब उनके पास वैसा कोई ऑलराउंडर है नहीं, और ऐसा ऑलराउंडर दुनिया में ही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में तो कोई था ही ना, ग्रीन और इन सबसे उम्मीद थी, बट उनकी इंजरीज इतना तंग कर गई, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वॉइड आपको एक बेन स्टोक्स की जगह, पिछले मैच में क्या बैलेंस था उनकी टीम। इंग्लैंड का तीसरा ऑलराउंडर, एक ये थे, इनके पहले एक वो फ्लिंटॉफ थे और एक बॉथम थे। आपके पास गिन लेते हो आप इंग्लैंड के दुनिया में अगर आप देखो दुनिया के हिसाब से, तो ऑलराउंडर से आपके पास ऐसे रहे ना जो आप इस क्वालिटी में आप रेट करते थे। भाई देखो बेन स्टोक्स को कहीं पर भी खिलाना हो, आप मन में नहीं सोचते थे खिलाए ना खिलाए। यार व्हाइट बॉल में हार्दिक पांड्या होता था जो बैट बॉल से इक्वली होता था, और रेड बॉल से तो यार बेन स्टोक्स होता था। बेन स्टोक्स था इक्वली, जो मतलब क्या बैटिंग ऑलराउंडर था, बाद में ऐसा लगे बॉलिंग ऑलराउंडर भी कई बार ये नजर आता आपको। मतलब दोनों चीज थी, इसकी बैटिंग भी इक्वली थी, बॉलिंग भी इक्वली थी। बड़ा प्लेयर था ना। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप क्रिकेट में जो कहते हैं सुपरस्टार, तो इंग्लैंड की टीम का सुपरस्टार था वो भाई। उसके नाम पर लोग मैच देखने आते हैं, मतलब जब वो कहीं भी इंडिया में भी खेलता है वो, तो आप बात करते हो कि बेन स्टोक्स खेल रहा है भाई। एक कैरेक्टर बहुत मैटर करता है क्रिकेट या किसी भी फील्ड में, उसके अंदर एक कैरेक्टर था और वो बड़े मैच जिता गया। बड़े मैच कितने लोग जिता पाते हैं अपने करियर में? यादें क्या होती है आपकी क्रिकेट करियर में? रन आप याद नहीं रखते भाई, रन विकेट आप याद रखते हो कि हमने कौन सा बड़ा मोमेंट जिया। अब वही वाली बात है भाई, वो मतलब एक रन जो था, जब भी धक होती थी कि भाई कहीं फंस ना जाए, उसने मैच जिताया। फिर उसके बाद भाई वर्ल्ड कप 2022 का, 2019 वाला वर्ल्ड कप, फाइनल में 19 वर्ल्ड कप में जो उसकी नॉक थी वो मैटर नहीं करती भाई। बड़े टेस्ट बैटर तो एलिस्टर कुक, जो रूट वगैरह रहे, बहुत बड़े रहे हैं बैटर, पर कैरेक्टर तो बेन स्टोक्स था भाई, सीधी सी बात है। इस 11 में इनकी जो खेलती हुई थी, बेन स्टोक्स बहुत अलग बंदा था। हाँ वो ठीक है, एंड में वो नहीं आ पाया, उसका बेसबॉल में कप्तानी नहीं कर पाया, कप्तानी बैटिंग भी नहीं एज अ बैटर वो फेल हो गया, और एज कप्तान भी उतना अच्छा नहीं आया। बट कैरेक्टर एज अगर प्लेयर आप उठाओगे, क्योंकि आज से नहीं खेल रहा ना वो, क्रिकेट भी जमाने से खेल रहा है, तो एक कैरेक्टर था। मतलब एक एरा एंड हो रहा है, मैं तो साफ बोलूंगा, एक कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर मिलते नहीं आपको। हाँ मतलब ऐसा कैरेक्टर आएगा भी नहीं, और ऐसा ऑलराउंडर तो नहीं आएगा भाई। एक ऐसा ऑलराउंडर जो वनडे का वर्ल्ड कप पूरी कैंपेन अपने दम पर जिता दे, ठीक है, T20 में भी उसने फाइनल में, उसने रिटायरमेंट से वापस आया था। कितने ऑलराउंडर नंबर 1 हुए, मेरे को याद आता हाल के टाइम में। एक कभी बहुत पहले शाकिब को मैंने देख लिया था एक बार, और उसके बाद मैंने जैसन जडेजा भी पहुंचे होंगे, जैसन होल्डर और जडेजा। अब आप खुद सोचो यार, देखो शाकिब, जैसन होल्डर तो बॉलिंग ऑलराउंडर, और बाद में बिल्कुल ही गायब हो गए। जडेजा को आप रखते हो, जडेजा को याद रखते हो, जडेजा को आप रखते हो, जडेजा है विलेज तो जडेजा तो भाई टेस्ट अपनी इंडिया के ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग 11 बनेगी, जडेजा आ सकते हैं उसमें। आप डिबेट करोगे, बैठोगे, बातचीत करोगे तो आएंगे वो, मतलब उनके लिए आप डिस्कशन रखोगे। नहीं देखो बेन स्टोक्स, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में भी बेन स्टोक्स की एक बात की जाए ना, तो बेन स्टोक्स नाम है